अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सबके बीच होते हुए भी बहुत अकेले हो, अगर हंसी अब सिर्फ चेहरे तक सीमित रह गई है और दिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाती है, अगर रात को सोते समय मन बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते, तो जरा रुक जाना, क्योंकि ये कोई साधारण थकान नहीं है। ये उस आत्मा की थकान है जिसने बहुत समय से खुद को पीछे रख दिया है। जीवन हमें सिखाता है कि निभाते रहो, सहते रहो, मजबूत बने रहो, लेकिन ये नहीं सिखाता कि जब मन टूटने लगे तो उसे कैसे थामा जाए। हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि दूसरों को खुश रखना अच्छा है, समझौता करना समझदारी है और अपनी ज़रूरतों को दबा लेना परिपक्वता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब ये आदत बन जाए तब एक दिन मन चुपचाप बैठ जाता है और पूछता है क्या मेरी कोई जगह नहीं है। ये थकान अचानक नहीं आती, ये हर उस दिन से बनती है जब तुमने अपने मन की बात को बाद में पर टाल दिया। हर उस पल से बनती है जब तुमने किसी को निराश न करने के लिए खुद को चुप करा लिया। हर उस रात से बनती है जब तुम रो सकते थे लेकिन मुस्कुरा दी। धीरे धीरे मन सीख लेता है कि मेरी आवाज़ उतनी ज़रूरी नहीं है, और यही सीख सबसे ज़्यादा चोट करती है, क्योंकि जब मन ये मान लेता है कि उसकी कोई कीमत नहीं, तब वो खुद को बचाने की कोशिश भी छोड़ देता है। बाहर से तुम चलते रहते हो, बोलते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, लेकिन भीतर कुछ बहुत भारी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पीड़ा शोर नहीं करती वही सबसे गहरी होती है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, बल्कि इस बात का होता है कि तुमने खुद को समझाना भी छोड़ दिया है। तुम खुद से यह पूछना बंद कर देते हो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर सच में पूछा तो जवाब संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो, थकाते हो, ताकि मन को बोलने का समय न मिले। लेकिन मन बहुत धैर्यवान होता है, वो इंतजार करता है, और एक दिन बिना किसी चेतावनी के वह भारी हो जाता है। बिना किसी कारण के आंखें भर आती हैं, बिना किसी वजह के दिल बैठने लगता है, और तुम खुद से पूछते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर इस थकान में सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि तुम किसी को दोष भी नहीं दे पाते, क्योंकि किसी ने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। सब कुछ सामान्य ही तो था, लेकिन मन सामान्य जीवन में भी टूट सकता है अगर उसे लगातार अनदेखा किया जाए, अगर उससे बार बार कहा जाए अभी नहीं, बाद में, अगर उससे यह उम्मीद की जाए कि वो हर परिस्थिति में समझदार बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब सबसे ज्यादा थकता है जब वो हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है। इस पहले चरण में जीवन तुमसे कोई बड़ा निर्णय नहीं चाहता। वह तुमसे ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बदल दो। जीवन बस इतना चाहता है कि तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपने मन की इस थकान को झुठलाओ मत। ये मत कहो कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ नहीं कहकर दबा दिया जाता है वही एक दिन बहुत कुछ बनकर टूटता है। अगर आज मन भारी है तो उसे भारी होने दो। अगर आज आंखें नम है तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू वह रास्ता होते हैं जिससे मन अपना बोझ बाहर रखता है। कई लोग इस अवस्था में खुद को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं शायद मैं ज्यादा संवेदनशील हूँ, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि संवेदनशील होना कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है वही गहराई से प्रेम कर सकता है, वही जीवन को सच में जी सकता है। लेकिन ऐसे लोग अक्सर इस दुनिया में खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया सतह पर चलना सिखाती है। इस पहले भाग में कोई समाधान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि हर दर्द को ठीक करने से पहले उसे सुना जाना जरूरी होता है। ये वाणी तुम्हें ये नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा, ये बस तुम्हारे पास बैठकर ये कह रही है कि तुम्हारा ऐसा महसूस करना गलत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। और कई बार इतना सुन लेना ही मन को थोड़ा सा हल्का कर देता है। अगर इस कथा को सुनते हुए तुम्हें लगे कि तुम्हारी ही कहानी कह रही है तो डरना मत। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम टूट चुके हो, इसका अर्थ ये है कि तुम जाग रहे हो, और जो जाग जाता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से महसूस करना सीखता है, एक गहरी स्वीकृति के साथ कि आज मन थका है और उसे भी उतना ही प्रेम और समझ चाहिए जितना वह अब तक दूसरों को देता आया है।
जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मन सच में थक गया है और यह थकान कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चा संकेत है, तब जीवन बहुत धीरे धीरे तुम्हें रुकना सिखाता है। ये रुकना बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। अब तुम हर भावना से लड़ते नहीं, अब तुम हर भारी पल को तुरंत ठीक करने की कोशिश नहीं करते। पहले जैसे ही मन उदास होता था, तुम खुद को समझाने लगते थे ये सब बेकार है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम उस भावना को थोड़ा समय देने लगते हो, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जो भावना सुनी जाती है वो चिल्लाना बंद कर देती है। जो दर्द देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना जोर खो देता है। मनुष्य सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह अपने ही मन से कहता है चुप रहो। इस अवस्था में तुम्हें ये साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी थकान केवल आज की नहीं है, ये बहुत पुराने दिनों से इकट्ठा होती चली आई है। उन दिनों से जब तुमने पहली बार खुद से कहा था मेरी बारी बाद में आएगी। उन क्षणों से जब तुमने अपने मन की आवाज को छोटा कर दिया था ताकि कोई और असहज ना हो। उन बार बार बोले गए कोई बात नहीं से, जिनके पीछे बहुत सारी बातें दबती चली गईं। अब जब तुम ठहरे हो तो ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं, कभी किसी याद के रूप में, कभी किसी बिना वजह उठती उदासी के रूप में, और कभी अचानक भर आई आंखों के रूप में। पहले ये सब डराता था, अब ये बस सच्चा लगता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। इस ठहराव में अकेलापन भी सामने आता है, लेकिन उसका स्वाद बदला हुआ होता है। पहले अकेलापन तुम्हें ये एहसास दिलाता था कि कोई नहीं, अब वही अकेलापन तुम्हें ये सिखाने लगता है कि तुम खुद के साथ हो सकते हो। अब तुम्हें हर समय किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। अब तुम कभी कभी चुपचाप बैठकर भी खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि अब तुम खुद से दूर नहीं भाग रहे। यह एक बहुत गहरी सीख होती है कि सबसे जरूरी साथ किसी और का नहीं, अपना होता है। इस चरण में अपराध बोध भी आता है। मन कहता है क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं स्वार्थी हो गया हूँ, क्या मुझे इतना महसूस करना चाहिए। लेकिन ये अपराध बोध उस पुरानी शिक्षा से आता है जिसमें हमें सिखाया गया कि अपनी जरूरतों को दबा देना ही अच्छाई है। धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि खुद के प्रति दया करना कोई गलती नहीं है, खुद को समझना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो आधार है जिसके बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी जीवन संतुलित नहीं रह सकता। अब तुम्हारी नजर बाहर से हटकर भीतर आने लगती है। पहले तुम ये देखते थे कि किसने तुम्हें कितना समझा, किसने तुम्हें कितना अनदेखा किया। अब तुम ये देखने लगते हो कि तुमने खुद को कितनी बार अनदेखा किया, और ये देखना आसान नहीं होता। इसमें दुख भी होता है, पछतावा भी होता है, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी राहत भी होती है, क्योंकि अब तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार की मोहताज नहीं होनी चाहिए। अब तुम पहली बार अपने मन का हाथ पकड़ते हो। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वो शब्दों से भरी नहीं होती, अब उसमें मांग नहीं होती, अब वो बस एक सच्ची भावना होती है, मुझे खुद के प्रति ईमानदार रहने दो, मुझे ये साहस दे दो कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ उससे भागूं नहीं। और ये प्रार्थना भीतर कहीं बहुत गहराई तक उतर जाती है, क्योंकि अब तुम बाहर से जवाब नहीं मांग रहे, अब तुम भीतर सुनने को तैयार हो। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुम पहले से थोड़े हल्के हो गए हो। दुख अभी भी है, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह ढंक नहीं पाता। थकान अभी भी आती है, लेकिन वह तुम्हें डरा नहीं पाती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है और हर अवस्था गुजरती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम खुद को इस हालत में भी स्वीकार कर लेते हो, और यही स्वीकार धीरे धीरे तुम्हें संभालने लगता है। ये दूसरा भाग किसी समाधान पर समाप्त नहीं होता, ये उस बहुत नाजुक लेकिन बहुत सच्चे मोड़ पर ठहरता है, जहां तुम पहली बार खुद को यह अनुमति देते हो कि तुम हर समय ठीक ना भी हो तो भी तुम गलत नहीं हो। और यही अनुमति आगे की पूरी यात्रा की नींव बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने टूटे हुए रूप को भी अपनाने लगता है, वही धीरे धीरे फिर से जीवन पर भरोसा करना सीखता है, इस एहसास के साथ कि जब तुम खुद को सुनना शुरू कर देते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ थोड़ा नरम, थोड़ा शांत और थोड़ा अधिक मानवीय हो जाता है।
जब तुम अपने मन की आवाज को दबाने की बजाय उसे सुनना शुरू कर देते हो, तब भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन घटित होता है। ये कोई अचानक आई खुशी नहीं होती, न ही कोई बड़ा समाधान, बल्कि ये एक शांत सा एहसास होता है कि अब तुम्हें हर चीज से लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले जब मन भारी होता था तो तुम्हें लगता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है, कि तुम टूट रहे हो, कि शायद तुम जीवन के लिए कमजोर हो। अब जब मन भारी होता है तो तुम डरते नहीं। अब तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, और ये जान लेना बहुत सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर भाव को स्थायी मान लेता है वही दुखी होता है, और जो उन्हें आने जाने देता है वही शांति की ओर बढ़ता है। इस चरण में तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर दर्द नहीं था, बल्कि उस दर्द में अकेले रह जाने का डर था। अब जब तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख गए हो, तब वही दर्द उतना डरावना नहीं लगता। अब तुम्हें यह भरोसा होने लगता है कि अगर भविष्य में फिर कभी मन टूटेगा भी तो तुम उसे संभाल लोगे। यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगता है। ये विश्वास इस बात का नहीं होता कि जीवन अब कठिन नहीं होगा, बल्कि इस बात का होता है कि कठिन समय में तुम खुद से दूर नहीं जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं, बल्कि वर्तमान में टिके रहने की शक्ति है। अब अकेलापन भी अपना रूप बदल लेता है। पहले अकेलापन तुम्हें काटता था, अब वही अकेलापन तुम्हें गहराई देता है। अब चुप्पी डरावनी नहीं लगती, वो विश्राम जैसी लगती है। अब तुम्हें हर समय किसी की आवाज, किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुमने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है। और उस आवाज में तुम्हें यह सुनाई देता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सहनशील हो। अगर तुम सच में कमजोर होते तो इतनी दूर तक आ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने टूटे हुए क्षणों से गुजर जाता है वही भीतर से मजबूत बनता है। इस अवस्था में रिश्तों को लेकर भी तुम्हारी सोच बदलने लगती है। अब तुम किसी से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो तुम्हारे हर दर्द को समझे या हर कमी को पूरा करे। अब तुम बस इतना चाहते हो कि अगर कोई तुम्हारे जीवन में है तो वह सच्चा हो, और अगर कोई चला जाए तो तुम खुद को दोषी न ठहराओ। पहले हर दूरी तुम्हें अपनी असफलता लगती थी, अब तुम समझने लगते हो कि हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती। कभी कभी दूरी बस ये बताती है कि दो लोग अपने अपने रास्तों पर हैं, और ये समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, ये तुम्हें शांत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर विदाई को हार नहीं मानता वही जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ता। अब तुम्हें ये भी स्वीकार होने लगता है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन हल्का होगा, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा। पहले तुम भारी दिनों से डरते थे, उन्हें बदलने की जल्दी करते थे, अब तुम उन्हें जी लेते हो। तुम कहते हो आज मन ऐसा है तो आज थोड़ा धीरे चलेंगे, और यही धीरे चलना तुम्हें टूटने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की गति को समझ लेता है वही लंबी यात्रा बिना बिखरे पूरी कर पाता है। इस चरण में प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब तुम जीवन से ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम बस इतना कहते हो, मुझे इतना साहस दे दो कि मैं खुद से दूर न जाऊं। और ये प्रार्थना बहुत शांत होती है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। ये बस एक भरोसा होता है कि जो भी होगा तुम उससे भागोगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य खुद के साथ ईमानदार हो जाता है तब ईश्वर उसके बहुत पास आ जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। ये स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं आई है, ये किसी व्यक्ति के आश्वासन से नहीं आई है। ये स्थिरता इस बोध से आई है कि तुम खुद को छोड़कर कहीं नहीं गए, और यही बोध तुम्हें फिर से जीवन की ओर खोल देता है। अब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, अब तुम अनिश्चितता में भी सांस ले सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि पूर्णता नहीं, ईमानदारी ही शांति की ओर ले जाती है। ये उस भरोसे पर ठहरता है जो अभी नया है, कोमल है, लेकिन सच्चा है ये भरोसा कि तुम थक सकते हो, रुक सकते हो, रो सकते हो, लेकिन तुम खुद को खो नहीं दोगे,
और यही भरोसा अंतिम चरण की नींव बनता है, जहां जीवन तुम्हें यह सिखाने वाला है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। जब भीतर यह भरोसा जन्म लेने लगता है कि अब तुम अपनी किसी भी अवस्था से भागोगे नहीं, तब जीवन पहली बार तुम्हें उतना क्रूर नहीं लगता जितना पहले लगता था। अब दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें निगलता नहीं। अब थकान आती है, लेकिन वह तुम्हें यह महसूस नहीं कराती कि तुम हार गए हो। अब अकेलापन आता है, लेकिन वह तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम खुद के साथ हो। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य पहली बार बाहरी सहारों से ज्यादा अपने भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम मजबूत हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मजबूत होने का अर्थ हर समय मुस्कुराना नहीं होता। मजबूत होने का अर्थ होता है टूटते हुए भी खुद का हाथ थामे रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी खुद को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अडिग होता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा किसी और ने नहीं दी थी। वह उस आदत से आई थी जिसमें तुम हर बार खुद को पीछे रख देते थे। तुम हर परिस्थिति में खुद को ढालते रहे, हर रिश्ते में खुद को थोड़ा थोड़ा खोते रहे और हर दिन अपने मन से कहते रहे अभी नहीं। और अब जब तुम वापस लौटे हो तो ये लौटना किसी शोर के साथ नहीं हुआ है। ये बहुत शांत है, बहुत साधारण है, लेकिन बहुत सच्चा है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हर समय ये दिखाने की मजबूरी नहीं रहती कि तुम ठीक हो। अब तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो, और यही सहजता भीतर एक गहरी राहत बन जाती है। अब एकांत भी तुम्हें डराने की जगह संभालने लगता है। चुप्पी खाली नहीं लगती, वह विश्राम जैसी लगती है। अब तुम अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं होते, क्योंकि तुमने अपने मन के साथ बैठना सीख लिया है। पहले तुम खुद से बचते थे, अब तुम खुद के पास लौट आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है, वो फिर जीवन में कहीं खो नहीं सकता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। रिश्तों को लेकर भी तुम्हारा भाव बदल जाता है। अब तुम किसी से ये अपेक्षा नहीं रखते कि वो तुम्हारे सारे घाव भर दे। अब तुम ये भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर समय समझे। अब तुम्हें बस सच्चाई चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों से भी। और अगर कोई ये सच्चाई नहीं दे पाता, तो तुम उसे दोष नहीं देते, तुम खुद को भी दोष नहीं देते। तुम बस यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना वो खुद के भीतर है। यही स्वीकार तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यही स्वीकार तुम्हें शांत बनाता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह भी स्वीकार हो जाता है कि जीवन में हर दिन हल्का नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बिना किसी वजह के थके हुए महसूस करोगे। लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं, अब तुम इन्हें अपना शत्रु नहीं मानते। अब तुम बस ये कहते हो आज ऐसा दिन है, ये भी बीत जाएगा। और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से बहुत स्थिर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त होना शुरू करता है। अब प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। अब वो बस एक भाव बन जाती है, आभार का भाव। आभार उन दिनों के लिए जब तुम टूटे, आभार उन रातों के लिए जब तुम चुपचाप रोए, आभार उन क्षणों के लिए जब तुमने खुद को थामा। क्योंकि अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर कठिन अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और संवेदनशील और थोड़ा और सच्चा बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आभार वह द्वार है जहां से शांति बिना शोर किए भीतर प्रवेश करती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम फिर से जीवन की ओर लौट आए हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब तुम अधिक सजग हो, अधिक कोमल हो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रति अधिक ईमानदार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब बस अपने मन को सुना जाना है। यही समझ जीवन को संतुलन देती है, यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंत पर नहीं बल्कि एक नए आरंभ पर खड़ी होती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह महसूस हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, दिल थोड़ा हल्का है और सांस थोड़ी गहरी है, तो समझ लेना कि ये वाणी अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है।
ये तुम्हें बदलने नहीं आई थी, ये तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है उसे फिर जीवन कहीं खो नहीं सकता। जब भी आगे चलकर मन फिर भारी लगे, जब भी लगे कि तुम फिर थक रहे हो, तो बस एक क्षण रुककर अपने आप से कहना, मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं खुद को छोड़कर नहीं गया हूँ। यही वाक्य तुम्हें बार बार संभाल लेगा। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। यही ये कथा पूर्ण होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस एक गहरे, शांत और मानवीय एहसास के साथ, जो भीतर से बहुत धीरे से कहता है कि थक जाना भी ठीक है, रुक जाना भी ठीक है, और फिर अपने आप को समेटकर आगे बढ़ जाना भी ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण।